मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा, नर्मदा नदी में गिरी बस। हादसे में 13 की मौत, गंभीर रूप से जख्मी लोग अस्पताल में भर्ती। 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस में 50 से 55 लोग थे सवार। इंदौर से पुणे जा रही थी बस। हादसे के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। खरगोन धार के डीएम और एसपी मौके पर मौजूद। गृह मंत्री नरोत्तम सिंह ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर जरूरी मदद। बिहार के सिवान में सावन पूजा के दौरान मची भगदड़, 2 महिलाओं की मौत। मंदिर का गेट खुलते ही अंदर जाने के लिए मची होड़, हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव धाम से लौट रहे कांवड़ियों से भरी पिकअप वैन पलटी, 5 कांवड़िए घायल, 1 की हालत गंभीर। अमरोहा में रोडवेज बस की बाइक से टक्कर, 2 कांवड़ियों की मौके पर मौत। हादसे के बाद कांवड़ियों का जबरदस्त विरोध, पुलिस से झड़प और तोड़फोड़। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान, संसद और विधानसभाओं में डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है चुनाव की प्रक्रिया, शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। संसद परिसर में मतदान को लेकर सियासी हलचल, पीएम मोदी ने की वोटिंग। राष्ट्रीय चुनाव में द्रौपदी मुर्मू है एनडीए के उम्मीदवार। विश्वास है महादेव जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, मुर्मू ने किया ट्वीट। यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से हैं साझा उम्मीदवार, 21 जुलाई को आएंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। यशवंत सिन्हा ने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करें। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। अमित शाह भी आए संसद परिसर में, राष्ट्रपति चुनाव के लिए किया मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किया मतदान, एनडीए उम्मीदवार की जीत का जताया भरोसा। करीब 4008 निर्वाचित सांसद और विधायक कर रहे मतदान। सांसदों को हरे रंग का मतपत्र और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया गया। राज्य की विधानसभाओं में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। लखनऊ में सीएम योगी ने डाला वोट। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, इसमें विधायकों में असंतोष, मतदान में मिल सकती है झलक। राष्ट्रपति अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने विधायकों के साथ पहुंचे विधानसभा। राष्ट्रपति चुनाव में एक साथ वोटिंग। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए विधानसभा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाला वोट, कहा लड़ाई उम्मीदवार की नहीं, विचारधारा की। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी विधायकों को साथ लेकर आए, एक साथ किया मतदान। बीजेपी विधायकों को एक दिन पहले 5 सितारा होटल में रखा गया था, पीला गमछा डालकर आए थे विधानसभा में। मुंबई के महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल विधायकों के साथ आए, 200 से ज्यादा वोटों से जीत का भरोसा। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा, महाविकास अघाड़ी के कई विधायक द्रौपदी मुर्मू के लिए करेंगे वोट। चेन्नई में भी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी हलचल, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया मतदान। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा के बाहर जुट रहे हैं नेता। कांग्रेस ने कहा, देश के लिए योग्य राष्ट्रपति का चुनाव है जरूरी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाला वोट। आदिवासी समुदाय की बहन के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करें मतदान की अपील की। गांधीनगर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुबह से थी तैयारी, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने किया मतदान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया मतदान, कहा एनडीए उम्मीदवार की जीत है पक्की। गुवाहाटी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान, विधायकों की दिखी कतार। दिल्ली में मतदान के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा, चुनाव में मेरा वोट संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मतदान के बाद किया ट्वीट, ओडिशा की बेटी के लिए वोट देना गर्व की बात। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने दाखिल किया है पर्चा, एनडीए ने बनाया उम्मीदवार। नामांकन के वक्त पीएम मोदी और राजनाथ सिंह रहे साथ, जेपी नड्डा भी थे मौजूद। 19 जुलाई को है नामांकन की आखिरी तारीख, 6 अगस्त को है चुनाव। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष मार्गरेट अलवा को बनाया उम्मीदवार, 19 जुलाई को करेंगी नामांकन। मानसून सत्र में पीएम मोदी ने कहा, सबके प्रयास और सदन नीति और निर्णय हो, उत्तम चर्चा हो। बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो। सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस सांसदों की बैठक, सोनिया गांधी ने की अगुवाई। सत्र की कार्रवाई से पहले नए सदस्यों का शपथ ग्रहण, दिनेश लाल यादव, बीसा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। राज्यसभा में हरभजन सिंह सहित नए सदस्यों ने ली शपथ। सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बने राघव चड्ढा।
आज से नई जीएसटी दरें लागू, डिब्बा बंद और पैकेट फूड होगा खासा महंगा, इन पर 5% जीएसटी लागू होगा। शहर से पाता हुआ महंगा, होटल के 1000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले कमरों पर भी 12% की दर से लगेगी जीएसटी। अस्पतालों में प्रतिदिन 5000 रुपए किराए वाले बेड पर भी लगेगा 12% जीएसटी। टेट्रा पैक, चेक, चार्ट, इंक, एलईडी लैंप्स होगा महंगा, ऐसे उत्पादों पर 12 से 18% तक जीएसटी लागू। ट्रक समेत ढुलाई वाहनों पर जीएसटी दरों में राहत, इसमें 18 से 12% की गई दरें। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, हिंदू पक्ष ने तुरंत सुनवाई की मांग की। श्रृंगार गौरी मामले में 7 वादी महिलाओं ने दाखिल किया याचिका, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग, परिसर का रेडार सर्वे की भी मांग। 21 जुलाई को होगी सुनवाई। दरभंगा में पीएफआई कार्यकर्ता सड़क पर, पुलिस की कार्रवाई का विरोध। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने झंडे लहराकर की नारेबाजी, पुलिस ने पटना में 2 टेरर मॉड्यूल्स का किया खुलासा। सरकारी डेटा पर अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स की नजर, खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। चीन, पाकिस्तान, ईरान और उत्तर कोरिया को साइबर हैकर्स के निशाने पर। सरकारी डेटा के मुताबिक 20 राज्यों में सरकारी वेब एप्लीकेशन और कंप्यूटर में सेंधमारी का अलर्ट। खुफिया एजेंसी के मुताबिक सीएपीएफ, दूरसंचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, निजी आईटी कंपनियां हैकर्स के निशाने पर। आईबी हैक किया डेटा, राज्यों से किया साझा। तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी कर रही है तीस्ता की जमानत का विरोध। हलफनामे में तीस्ता पर बीजेपी नेताओं को फंसाने और तत्कालीन गुजरात सरकार गिराने के लिए कांग्रेस से पैसे लेने का आरोप। पहाड़ों पर तबाही के बीच मौसम की मार जारी, उत्तराखंड में आज बारिश का येलो अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में जोरदार बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के बागेश्वर में घटी दर्दनाक घटना, सरयू के तेज बहाव में बही चाची भतीजी। सरयू में बहती चाची को बचाने के लिए दरिया में कूद पड़ी थी भतीजी, दोनों तेज बहाव में बहकर हुए लापता। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। बागेश्वर के बसकुंडा नदी उफान पर, सड़क पर दिखा तेज बहाव, जोखिम उठाकर पार जाने को मजबूर हैं स्थानीय निवासी और राहगीर। हिमाचल के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से नाले में बही पत्थरों वाली धारा, बड़े छोटे पत्थरों के साथ आगे बढ़ता दिखा सैलाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेतार नदी में फंसे 2 लोग, सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में गोसे डैम से पानी छोड़े जाने पर बड़ा खतरा, हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में झील में तब्दील दिखा इलाका। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नाले में अचानक आया उफान, बाल बाल बची किसान की जान। किसान बैलगाड़ी से पार कर रहा था नाला, तभी आए तेज बहाव में पलट गई बैलगाड़ी, लोगों ने दौड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान की बूंदी में सैलाब का कहर, पुल के ऊपर से बह रही कुरेल नदी की बाढ़। 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुआ धौलपुर, घरों और दुकानों में जल भराव। धौलपुर में शेरनी नदी उफान पर, सैलाब से 12 से ज्यादा गांवों का कटा संपर्क। राजस्थान के गंगापुर सिटी में जलभराव का संकट, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मुश्किल हुए हालात। फतेहपुर शेखावती में अंडरपास बना दरिया, पार जाने की कोशिश में आधी डूबी बस, 20 यात्री थे सवार। गुजरात के नवसारी में भी सामान्य नहीं हुए हालात, उफान पर है अंबिका, पूर्णा और कावेरी नदियां, सैलाब से खाद्य सामग्री का बढ़ा संकट। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में गोदावरी की बाढ़ का संकट, टापू में तब्दील हुए कई गांव। असम के विश्वनाथ जिले में सैलाब का मंजर, गोपुर गांव चारों तरफ से पानी से घिरा। असम के गोपालपुर और सोनापुर इलाके में सैकड़ों गांव मुसीबत में, बाढ़ से दूभर हुई रोजमर्रा की जिंदगी। केरल और उसके 5 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, बारिश से 3 जिलों में 4 लोगों की जा चुकी है जान। तेलंगाना से सीएम केसीआर ने बाढ़ से तबाही के पीछे विदेशी हाल बताया, बादल फटने की घटनाओं को विदेशी दुश्मनी का बताया नतीजा। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 16,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 16,900 लोग स्वस्थ हुए, 51 लोगों की गई जान। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,44,000 से ज्यादा, सबसे ज्यादा नए मामले पश्चिम बंगाल में। करनाल में लोगों ने बचाई एक महिला की जान, नहर में लगा रही थी छलांग। गोरखपुर में नाबालिग के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। आज है सावन का पहला सोमवार, शिव की नगरी काशी में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त। कांवड़ियों की दस्तक से काशी में बिखरी भगवा चिट्ठा, बम भोले का गूंजा जयकारा। सावन के पहले सोमवार में कांवड़ यात्रा और सावन झूला मेले को लेकर अयोध्या में सख्त सुरक्षा, सीआरपीएफ ने निकाला रूट मार्च। उत्तरकाशी में भी लगा सावन का प्रसिद्ध मेला, घरसाली गांव में गंगा यमुना की संस्कृति का दिखा संगम। यूपी के लखीमपुर खीरी में कांवड़ियों की सेवा को लेकर लगी शिक्षकों की ड्यूटी। सावन के पहले सोमवार हर साल उमड़ती है भक्तों की भीड़। उज्जैन के महाकाल में हुआ भव्य अभिषेक, भस्म आरती के बाद महाकाल का हुआ मनमोहक श्रृंगार। सोमवार के पहले सावन में देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन में उमड़े भक्त, लगी 10 किलोमीटर लंबी कतार।
प्रयागराज में शिवालयों में जबरदस्त भीड़, यमुना तट पर मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का तांता। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान 39 फुट लंबे तिरंगे का दिखा नजारा, सभी दिल्ली के लिए हुए रवाना। सावन के पहले सोमवार में दिल्ली में उमड़े श्रद्धालु, छतरपुर में शिव मंदिर में दिखी भारी